नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका छठवां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। ज़्यादा बात न करते हो क्योंकि बहुत समय नहीं है। छठे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्या गया है प्रश्न है आपका, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षण भंगुर तो यह जो है काल बोधक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा है? काल बोधक है। अगला क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तीसरा है। जवाब हो जाएगा आपका व्याख्या। व्याख्या शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? जवाब हो जाएगा उसको जो है हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? सर्वोपरि का जवाब हो जाएगा सर्वधन ऊपरी। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? सर्वधन ऊपरी। अगला प्रश्न, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे क्वेश्चन मार्क है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि समय पूछा जा रहा है ना कितनी देर में आएंगे, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात बोलेगी, ये रचनाकार कौन है? बात बोलेगी, इसके रचनाकार हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। ये ऑप्शन हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन पूछा गया है, हो जाएगा वस्तुएं। सी ऑप्शन हो जाएगा वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? सही वर्तनी वाला जवाब हो जाएगा समिति। समिति शब्द जो है यह सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको जो है अनाक्रांत बोलते हैं। डी ऑप्शन सही है क्या? अनाक्रांत। अगला प्रश्न, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का सही उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा व्यंजन जो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। इसका जवाब है ऑप्शन सी, झ। झ जो है तालव्य है, महाप्राण और घोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है लंदन में हुआ था। कहां पर हुआ था? लंदन जो है में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किसको? अमृतलाल नागर जी को। तो यह मिला था अमृत और विष के लिए। ये ऑप्शन रहेगा। किसके लिए मिला था? अमृत और विष के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने रसों की संख्या पूछा गया कितनी बताई है? तो उन्होंने जो है 8 रस को उल्लेख किया है। उन्होंने रसों की संख्या जो है 8 बताई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किताब किस भाषा का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो किताब जो है विदेशज शब्द है। बी सही हो जाएगा, विदेशज है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऐसे करके एक बिंदी किया जाता है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? संयोग का जवाब हो जाएगा संयोग का उल्टा जो है वियोग होता है। सी ऑप्शन है वियोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है मैथिली नहीं बोली जाती है। मैथिली एक संवैधानिक भाषा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। बाकी खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा तीनों बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण जवाब हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता, यह जो है
भाववाच्य का उदाहरण होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो, तो ये है आपके चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद बरदाई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम पूछा गया है हम ताजमहल देखने जाएंगे में। जवाब हो जाएगा इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बहुवचन में हमेशा होता है, तो होंठ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 23वां का सी हो जाएगा। प्रवास नहीं होता है घर का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? हरि घास पर या हरि घास पर क्षण भर, तो इसके रचनाकार जो है आपके अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन यहां से बी हो जाएगा, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, जवाब हो जाएगा यह पंक्ति जो है बिहारी की। डी ऑप्शन हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत और तद्धित इनमें किसके भेद हैं? आप लोग जानते हैं कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह प्रत्यय के भेद हैं, कृत और तद्धित। अगला प्रश्न है, घनाछरी कौन सा छंद है? घनाछरी, तो यह जो है आपके वार्णिक छंद, वर्णिक छंद है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, जवाब है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के, तो ये हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया का प्रभाव, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ता पे पड़ता है अकर्मक क्रिया का प्रभाव। अगला प्रश्न है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक, जवाब हो जाएगा सेना। सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा, जवाब हो जाएगा यह महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी की कृति है नीरजा। समान अध्ययन के प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से सी सभी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? यानी सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारत के में? तो यह जोड़ा गया था 36वां संविधान संशोधन। ये ऑप्शन होगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से, तो बरेली से थे आपके खान बहादुर खान। ये ऑप्शन सही है, खान बहादुर खान जी थे, यह बरेली से थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो ये थे आपके अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी।
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मैंग्रोव वन बोला जाता है सुंदरबन के जंगलों को। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो ये थी आपकी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? जीएसटी के, तो ये थे आपके अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगी बलों पर जो है विशेष बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज को जो है इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या होती है? तो ये है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के रूप में किस फसल को जाना जाता है? गोल्डन फाइबर, यह जाना जाता है जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? जवाब है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से जो है हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व, तो ये है आपका यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। अगला क्वेश्चन, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ख्याल नृत्य, तो यह जो है आपके बुंदेलखंड में होता है ख्याल नृत्य। सी ऑप्शन होगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? मोहम्मद शमी, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हैं। बी ऑप्शन है अमरोहा। अगला क्वेश्चन, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है जिसे हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखते हैं? तो यूआरएल का पूर्ण रूप जो है होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं को लगातार परेशान करना, डराना या उन पर गुप्त रूप से नजर रखना क्या कहलाता है? तो इसको जो है साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? साइबर स्टॉकिंग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानव आयोग का गठन कब हुआ था, यह आपका प्रश्न है। और इसका जवाब हो जाएगा 1996 में हुआ था, 1996 में। बी सही जवाब हो। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागे हुए खतरनाक अपराधियों या आतंकवादियों का पता लगाने के लिए उनकी गिरफ्तारी की सुविधा के लिए इंटरपोल द्वारा कौन सी नोटिस जारी किया जाता है? तो इंटरपोल जो नोटिस जारी करता है इसका नाम है रेड नोटिस। रेड नोटिस जारी करता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैगजीन और कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में किस बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया?
तो यह कर लिया है फेसबुक, जो कि अब मेटा के नाम से जाना जाता है। इसने जो है 2014 में व्हाट्सएप को अधिग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, जहां मौर्य सम्राट अशोक का प्रसिद्ध सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ सुरक्षित रखा गया है? तो ये है आपका वाराणसी में, बी ऑप्शन वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश रूस का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो रूस में जो है रूबल चलता है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सीन नदी के किनारे बसा खूबसूरत शहर पेरिस किस यूरोपीय देश की राजधानी है? पेरिस तो हो जाएगा फ्रांस की राजधानी है पेरिस, डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की रक्षा अनुसंधान और सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्य करने वाली प्रमुख संस्थान डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डीआरडीओ का तो ये है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सही जवाब हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक गरीबी को कम करने और विकासशील देशों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने वाली विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा गया है। तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी में, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च और सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, जहां देश की कुल आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा निवास करती है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीवों, पक्षियों तथा पौधों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, कब बना था? तो यह बना था 1972 में, ये ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय इंडोर और आउटडोर खेल वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार के मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक तरफ जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में से सबसे पहले पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी? तो ये की गई थी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, डी ऑप्शन है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और खिलाड़ियों को सशक्त बनाने तथा उन्हें साइबर अपराध और फोन पर छेड़छाड़ से बचाने के लिए शुरू की गई वीमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? यानी WPL का टोल फ्री नंबर पूछा गया है। तो ये है आपका 1090, क्या है 1090। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध डिस्टोपियन उपन्यास 1984 किसके द्वारा लिखी गई है?
तो यह जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा लेब को छोड़कर यूरो को अपनाया है? तो यह जो है बुल्गारिया ने अपनाया है। बी ऑप्शन है बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, भारत ने जीता है। बी ऑप्शन है भारत ने। 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहां आयोजित हुआ था? तो यह जो है कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात है, इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पूरा का पूरा पीडीएफ पड़ जाएगा, तो आप लोग पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।